नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, EMRS में जो भर्ती निकली थी 7,267 पदों पर, उसकी आज अंतिम तिथि है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं आज तक, एक सीट पर कितना कंपटीशन है। और इस वीडियो में जो डाटा दूंगा आपको 23 अक्टूबर 2025 यानी कि आज लास्ट डेट है। इसमें 3:30 बजे तक का डाटा देने वाला हूँ शाम के, ठीक है, 3:30 बजे। फॉर्म संशोधन की डेट कब आएगी, पोस्ट के अनुसार कुल कितने फॉर्म भरेंगे, अंतिम तिथि बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ठीक है, किस पोस्ट के लिए ज़्यादा कंपटीशन है, किस पोस्ट के लिए कम कंपटीशन है, 2023 में कुल कितने फॉर्म भरे गए थे और सेकंड पेपर आपका कब तक होगा। ये वे प्रश्न है जो आपने पिछली वीडियो के कमेंट में किए, इन सबका जवाब दिया जाएगा इस वीडियो में, अंत तक बने रहिए। देखिए, जो पद निकले थे, प्रिंसिपल के पद थे 225, PGT के 1460, TGT के 3962, हॉस्टल वार्डन 635, ठीक है। जो टोटल पोस्ट थी 7,267 पद, 7,267 पदों पर भर्ती निकली थी। 19 तारीख को नोटिफिकेशन आया था आपका, 19 सितंबर से आपके फॉर्म लगातार भरे जा रहे हैं और आज लास्ट डेट है 23 अक्टूबर रात के 23:50 बजे तक। 23:50 बजे तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिनको भी अभी फॉर्म भरना है, किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर पाए, अभी भी आपके पास समय है, आप रात के 11:30 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं, ये जो डाटा है 3:30 बजे तक का डाटा है, ये आप रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं। ये जो लास्ट के 6 अंक हैं, ये सीरीज में चल रहे हैं, 9,43,854। ये समय देख सकते हैं आप, शाम 3:29 का ये मेल है। और कितने रजिस्ट्रेशन है, 9,43,854, ठीक है, 9,43,854 ये रजिस्ट्रेशन है, कंप्लीट फॉर्म नहीं है, आगे बताऊंगा मैं आपको। देखिए साइट काफ़ी दिक्कत कर रही है। ये भी मैंने रजिस्ट्रेशन जो किया है 10-12 बार में हुआ है। एक हमारे प्रिय मित्र हैं, उनका भी भाई का रजिस्ट्रेशन होना था, फॉर्म भरना था, वो मैंने फॉर्म आपका भरा है। देखिए 3:30 में मैंने रजिस्ट्रेशन किया है और 3:53 का ये स्क्रीनशॉट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है न्यू कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन शेड्यूल इज ओवर, यानी कि 4 बजे के आसपास ही इसने साइट बंद कर दी है। न्यू रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हो रहे हैं। आप कोशिश करते रहें, जिनको फॉर्म भरना है ये ठीक हो जाएगा। इसका जो समय है 23:50 का समय है, 23:50 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करते रहिए, मोबाइल से नहीं हो रहा है, लैपटॉप या कंप्यूटर पर ट्राई करिए, ठीक है, हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन। देखिए आपके जो फॉर्म बड़े हैं किस तरीके से बड़े हैं। 3 तारीख को थे 2,46,960, ठीक है, 6 तारीख को हो गए थे 3,09,000, ठीक है, 11 तारीख को 4,21,000, 17 तारीख को 6,08,000 और आज 23 तारीख को 3:30 बजे तक हो गए हैं फॉर्म आपके रजिस्ट्रेशन 9,43,854, 9,43,854। अब देख लेते हैं एक पद के लिए दावेदार, यानी कि कंपटीशन कितना है। 9,43,854 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, 7,267 पद हैं, यानी कि एक पद के लिए जो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं 130, एक भर्ती के लिए 130 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको 9,43,000 ये रजिस्ट्रेशन है, ये कंप्लीट फॉर्म नहीं है। इसमें से काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने केवल रजिस्ट्रेशन कर दिया, फीस नहीं काटी होगी, क्योंकि इसकी एक तो फीस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट केवल रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देते हैं। ये जो डाटा बता रहा हूँ आपको ये मैक्सिमम है, इससे कम ही रहेंगे फॉर्म, ठीक है। लगभग इसमें से 1 लाख कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने फीस नहीं काटी होगी। इसकी फीस ज़्यादा है, जिस फॉर्म की फीस ज़्यादा रहती है उसमें ऐसा ही होता है, ठीक है। तो आप ये देखकर डरे नहीं कि 130 फॉर्म हो गए एक पद के लिए। अब देखिए 2023 में कुल कितने फॉर्म भरे गए थे। हॉस्टल वार्डन के लिए 6 लाख, PGT के लिए 4.5 लाख, TGT के लिए 3.5 लाख और नॉन टीचिंग के लिए 7 लाख और प्रिंसिपल के लिए 25,000। कुल मिला के जो फॉर्म भरे गए थे 21 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे 2023 में, ठीक है। ये 2023 में अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन हो रहा था, अलग अलग फॉर्म भरे गए थे, ठीक है। ऐसा मान के चलिए कि अलग अलग भर्ती निकली थी। हॉस्टल वार्डन के लिए अलग लिंक था, PGT के लिए अलग लिंक, TGT के लिए अलग लिंक और नॉन टीचिंग के लिए अलग लिंक, ठीक है। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार केवल एक ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है, एक रजिस्ट्रेशन, उसी में अब तक 9,43,854 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन इसमें से आप ये मानकर चलिए 1 लाख ने फीस नहीं काटी होगी, तो आपके बचे 8,43,854। और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं इसमें जिन्होंने 2 फॉर्म भरे हैं, ठीक है, जैसे TGT का भर दिया और हॉस्टल वार्डन का भर दिया, ऐसे बहुत कैंडिडेट मिलेंगे आपको, ठीक है। या फिर अकाउंटेंट का भर दिया, TGT PGT का भर दिया किसी का एक का, या फिर TGT PGT दोनों का भर दिया, ठीक है। इस तरीके इसमें फॉर्म भरे गए हैं, तो इसमें डबल फॉर्म भी हैं, ठीक है। बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके पास ठीक ठाक पैसा है, उन्होंने 3 फॉर्म भर दिए होंगे, ठीक है। अगर आप एवरेज 2 का मान के चलें, यानी कि एक कैंडिडेट ने 2 फॉर्म भरे हैं 2 पोस्ट के लिए, फिर भी पिछली बार से कम कंपटीशन है। अब की बार 9,43,000 डबल कर देंगे तो लगभग 19 लाख आपके फॉर्म मानकर चल सकते हैं आप, 19 लाख फॉर्म, ठीक है। और पिछली बार कितने थे, 21 लाख। पिछली बार की तुलना में इस बार कम फॉर्म पड़े हैं, ठीक है। मैं तो टोटल मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ, मैक्सिमम का मैंने डबल कर दिया, 19 लाख तब बैठ रहे हैं। इसमें से अगर बिना फीस वाले हटा दें तो लगभग 17 लाख ही ये बैठेंगे, 17 लाख, ठीक है।
ठीक है। तो ज़्यादा फॉर्म देख के डरे नहीं कि इतने रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, इतना फॉर्म बढ़ गए हैं जी, हमसे कुछ नहीं होगा। पिछली बार ज़्यादा कंपटीशन था। काफ़ी सारे कैंडिडेट कमेंट करते हैं वीडियो पर कि पोस्ट वाइज बता दीजिए कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं। जैसे 2023 में पता चल रहा था हॉस्टल वार्डन के लिए कितने फॉर्म हैं, टीजीटी के लिए कितने फॉर्म हैं, पीजीटी के लिए कितने फॉर्म है। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार एक ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसी में आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे आपने एक रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, एक नंबर रजिस्ट्रेशन मिल गया आपको, ठीक है। उसी में आप टीजीटी का भर देंगे उसी रजिस्ट्रेशन पे, ठीक है। उसी रजिस्ट्रेशन में आपका पीजीटी का भर जाएगा, ठीक है। अगर आप हॉस्टल वार्डन का भी भरना चाहते हैं हॉस्टल वार्डन का भर जाएगा। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं, एक ही रजिस्ट्रेशन से हो जा रहा है आपका फॉर्म। तो पोस्ट वाइज इस बार फॉर्म नहीं पता चल पाएगा। आरटीआई लगा दूंगा कल को, आज तो लास्ट डेट है, तो अंतिम तिथि तक उसमें अगर ये डाटा देना चाहेंगे तो डाटा मिल जाएगा। आरटीआई के माध्यम से ही डाटा मिल सकता है। अब देख लेते हैं किस पोस्ट पर ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है। ये टीजीटी के लिए पोस्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडीज, साइंस, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। इन सब पदों पर टीजीटी में वैकेंसी निकली है। देखिए इस बार काफ़ी कम पद हैं पिछली बार की तुलना में, तो कंपटीशन तो हर पोस्ट के लिए है, ठीक है। फिर भी अगर मानकर चलें कि किस पोस्ट के लिए ज़्यादा कंपटीशन है, तो आप हिंदी में ज़्यादा कंपटीशन रहेगा, सोशल स्टडीज़ में ज़्यादा कंपटीशन रहेगा, ठीक है। हिंदी और सोशल स्टडीज़ में ज़्यादा कंपटीशन है और पोस्टों की अपेक्षा। ये पीजीटी के पद हैं। पीजीटी में तो बहुत कम पद आए हैं, सभी पोस्टों के लिए ठीक ठाक कंपटीशन रहने वाला है। टीजीटी पीजीटी के अलावा हॉस्टल वार्डन में ठीक ठाक कंपटीशन रहेगा। सबसे ज़्यादा हॉस्टल वार्डन में ही रहने वाला है, ठीक ठाक क्या, और जूनियर असिस्टेंट में और अकाउंटेंट में। देखिए अकाउंटेंट में कम रहता है कंपटीशन, लेकिन इसके 61 पद हैं, 61 पद हैं, इसलिए इसमें कंपटीशन ज़्यादा रहने वाला है, ठीक। अब देखिए किस पोस्ट पर कम कंपटीशन है, तो सबसे कम कंपटीशन है टीजीटी लाइब्रेरियन और महिला स्टाफ नर्स, टीजीटी लाइब्रेरियन और महिला स्टाफ नर्स, ठीक है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस पोस्ट के लिए भी कम कंपटीशन रहने वाला है और पोस्टों की अपेक्षा। देखिए सभी को पता है परीक्षा तिथि आपकी जारी कर दी गई है, 13 दिसंबर, 14 दिसंबर और 21 दिसंबर को आपका एग्जाम होना है, ठीक है। ये ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, सभी को पता होगा। आपके जो एग्जाम सेंटर रहेंगे 83 शहरों में एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं पूरे भारत में। पूरे भारत में 83 शहरों में एग्जाम सेंटर बने हैं। जैसे ही एग्जाम सेंटर की लिस्ट आ जाएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। पेपर आपका ऑफलाइन होगा, ठीक है। काफ़ी सारे कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन पेपर, तो ऑफलाइन पेपर होगा इस बार। फॉर्म संशोधन, सबसे बड़ा सवाल यही है, फॉर्म संशोधन। देखिए लास्ट डेट आपकी 23 अक्टूबर यानी कि आज लास्ट डेट हो जाएगी। अगर इनको करेक्शन कराना होगा तो ये कल कोई नोटिस दे सकते हैं, कल 24 तारीख को या ज़्यादा से ज़्यादा 25 तारीख को। 24 या 25 तारीख में ये करेक्शन के लिए कोई नोटिस जरूर देंगे अगर इनको करेक्शन कराना होगा। पिछली बार इन्होंने 2 से 3 दिन का समय दिया था, इस बार भी ज़्यादा चांस है कि ये करेक्शन के लिए समय देंगे आपको 2 से 3 दिन का, ठीक है। जैसे ही करेक्शन का कोई अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अब देख लेते हैं सेकंड पेपर कब होगा। सेकंड पेपर आपका फरवरी और ज़्यादा से ज़्यादा अगर लंबा खींचा तो मार्च लास्ट है। मार्च से पहले आपका एग्जाम हो जाना है सेकंड पेपर, क्योंकि ये भर्ती आपकी अगले सत्र से पहले पूरी होनी है। तो दोस्तों यही थी जानकारी। कोई सवाल हुआ करे, कोई सुझाव हुआ करे या फिर कोई त्रुटि हो जाया करे किसी कारणवश वीडियो में, तो कमेंट अवश्य कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। धन्यवाद।